क्या आपको भी साढ़े साती के नाम से डर लगता है? क्या आपको भी यही बताया गया है कि शनिदेव सिर्फ जीवन में बर्बादी लाते हैं? अगर हाँ, तो आज आपकी ये सबसे बड़ी गलतफहमी हमेशा के लिए दूर होने वाली है। शनिदेव आपको सजा देने नहीं, बल्कि आंखें खोलने आते हैं। साढ़े साती कोई श्राप नहीं, बल्कि आपके कर्मों का कॉस्मिक ऑडिट है। वो आपको आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता के लिए तैयार करने आते हैं। आज हम जानेंगे शनिदेव के जन्म का वो रहस्य जिसने जन्म लेते ही स्वयं सूर्यदेव को भी ग्रहण करा दिया था। सनातन कथा सागर के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको साढ़े साती से बचने के अचूक उपाय भी बताएंगे। त्रेता युग की बात है। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी देवी संज्ञा उस भीषण गर्मी को सहन नहीं कर पा रही थी। उस असहनीय गर्मी से बचने के लिए देवी संज्ञा ने अपनी शक्तियों से अपनी ही एक परछाई बनाई, जिसका नाम रखा देवी छाया। देवी संज्ञा ने छाया को अपनी जगह सूर्यदेव के पास छोड़ दिया और खुद तपस्या करने घने जंगलों में चली गईं। देवी छाया सूर्यदेव के साथ पत्नी धर्म निभा रही थी। इसी दौरान वे गर्भवती हुईं और उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। वे चिलचिलाती धूप में बिना कुछ खाए पिए शिव के ध्यान में लीन रहीं। इस कठोर तपस्या और सूर्य की गर्मी का असर उनके गर्भ पर पड़ा, और जब बालक शनि का जन्म हुआ तो उनका रंग रात के अंधकार जैसा गहरा, सांवला और तेज से भरा हुआ था। अपनी चमक पर घमंड करने वाले सूर्यदेव ने नवजात शनि के गहरे रंग को देखकर उन्हें अपना पुत्र मानने से ही इनकार कर दिया। सूर्यदेव ने देवी छाया पर शक किया और उनका भारी अपमान किया। बालक शनि से अपनी माता का ये घोर अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पहली और तीव्र दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर डाली, और उस एक नजर की ताकत इतनी भयानक थी कि पूरे ब्रह्मांड को रोशन करने वाले सूर्यदेव पर उसी पल भयंकर ग्रहण लग गया। उनका सुनहरा शरीर पूरी तरह काला पड़ गया। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सूर्यदेव का अहंकार तोड़ा और उन्हें तपस्या का सच बताया। शनिदेव की असीम शक्ति और न्याय के प्रति उनके क्रोध को देखकर महादेव ने उन्हें नवग्रहों में सबसे ऊंचा स्थान दिया। शिवजी ने उन्हें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पद सौंपा, दंडाधिकारी यानी कर्मों का सर्वोच्च न्यायाधीश। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर वो न्यायाधीश हैं तो लोग उनकी वक्र दृष्टि से इतना ज्यादा डरते क्यों हैं? इसके पीछे उनकी पत्नी का श्राप है। शनिदेव शिव की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि पत्नी धामिनी को समय नहीं दे पाते थे। क्रोध में आकर उनकी पत्नी ने श्राप दिया कि आज के बाद शनि जिसकी तरफ भी सीधे देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। इसीलिए भक्त उनकी आंखों में सीधे नहीं देखते। कथाओं के अनुसार बचपन में हुए एक युद्ध के कारण उनके पैर में चोट लगी थी। इसी चोट के कारण वो बहुत धीमी गति से चलते हैं, और ज्योतिष में सूर्य का चक्कर लगाने में उन्हें 29.5 साल लगते हैं। अब बात करते हैं साढ़े साती की। ये 7.5 साल का समय कोई श्राप नहीं है, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। शनिदेव आपसे आपकी वो सारी चीजें छीन लेते हैं जो नकली हैं, आपके झूठे दोस्त, खोखले रिश्ते और आपका घमंड। वो आपको जमीन पर लाते हैं ताकि आप वास्तविकता का सामना करें। इस महादशा में किस्मत काम करना बंद कर देती है और सिर्फ आपकी मेहनत काम आती है। लेकिन याद रखिए, जो इंसान साढ़े साती की इस भट्टी में तपकर निकलता है, शनिदेव उसे इतना अमीर, इतना ताकतवर और इतना सफल बनाते हैं कि उसे फिर दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। वो आपको रातों रात मिलने वाला लॉटरी का पैसा नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाला एक मजबूत साम्राज्य देते हैं। तो अगर आप भी साढ़े साती या ढैया के प्रभाव से गुजर रहे हैं, तो शनिदेव को प्रसन्न कैसे करें, आइए जानते हैं अचूक उपाय। पहला उपाय है सरसों का तेल। शनिदेव की ऊर्जा बहुत ठंडी और रूखी है, जबकि सरसों का तेल बहुत गर्म होता है। शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये तेल आपके जीवन के भारी कष्टों और संघर्ष की रगड़ यानी फ्रिक्शन को शांत कर देता है। दूसरा अचूक उपाय है कर्मों का गुप्त दान। शनिदेव केवल पूजा पाठ से खुश नहीं होते, वो आपके असल कर्म देखते हैं। शनिवार को किसी असहाय या गरीब व्यक्ति को काले कपड़े, उड़द की दाल या चमड़े के जूते का दान करें। ये निस्वार्थ सेवा सीधे आपके पुराने बुरे कर्मों का बैलेंस जीरो कर देती है और आपको शनिदेव की कृपा मिलती है। तीसरा और सबसे बड़ा रक्षा कवच है स्वयं हनुमान जी। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव ने हनुमान जी को एक खास वचन दिया था। उन्होंने वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करेगा, उस पर शनिदेव का अशुभ प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। इसलिए साढ़े साती के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करना शनिदेव के क्रोध को शांत करने का सबसे पावरफुल अस्त्र है।
इसके अलावा 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना भी शनि दोष को खत्म करता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर भगवान शिव और हनुमान जी का प्रतीक है। दोस्तों, शनिदेव डराने वाले नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने वाले देवता हैं। वो एक सख्त लेकिन प्यार करने वाले पिता की तरह है, जो अपने बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए थोड़ा कठोर बनता है ताकि उसका बच्चा जिंदगी में कभी किसी के सामने घुटने न टेके। अगर आज आपको शनिदेव का ये सच्चा और न्यायपूर्ण रूप समझ आया हो तो अभी कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय शनिदेव जरूर लिखें। सनातन धर्म की ऐसी ही प्रामाणिक और रहस्यमयी कथाओं के लिए आपके अपने चैनल सनातन कथा सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शनिदेव।